हमेशा की तरह आज भी लेकर आई हूँ बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही आसान टमाटर के अचार की रेसिपी, जो कि मिनटों में बन जाता है और खाने में इतना टेस्टी होता है कि इससे दिल भरता ही नहीं। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। टमाटर का अचार बनाने के लिए यहाँ मैंने हाफ़ केजी टमाटर लिए हैं। टमाटर का अचार बनाने के लिए जो टमाटर यहाँ यूज़ करेंगे वो ज़्यादा जूसी होने चाहिए और उनका कलर भी अच्छा रेड होना चाहिए। बस यहाँ पर टमाटर को मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी। यहाँ टमाटरों को छिलके समेत ही इस्तेमाल करेंगे। जब टमाटर कट हो जाएंगे तो इसको मैं पैन के अंदर डाल लूँगी और लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पकाऊँगी। टमाटर जो पानी रिलीज़ करेंगे इसमें ही ये गल जाएंगे। यहाँ पर अचार के लिए अचारी मसाला तैयार करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून मेथी दाना डालेंगे, हाफ़ टेबल स्पून ही राई डालेंगे इसके अंदर, 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा डालेंगे, 1 टेबल स्पून ही इसमें सौंफ डालेंगे। अब सारे मसाले को लो फ्लेम के ऊपर भून लेंगे। यहाँ मसालों को हमने ज़्यादा नहीं भूनना, जैसे ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। मसाला यहाँ पर भून चुका है। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। थोड़ा सा इसको ग्राइंड करने के बाद इसमें 8 से 9 जवे लहसुन के डाल देंगे और इसको दोबारा ग्राइंड कर लेंगे। लहसुन को हम छिलकों समेत इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर टमाटरों को पकते हुए 5 मिनट हो चुके थे। अब मैं इसमें इमली शामिल कर दूँगी, जो कि 4 टेबल स्पून है। अगर आपको ज़्यादा खट्टा अचार चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा इमली भी शामिल कर सकते हैं। इमली शामिल करने के बाद इसको मज़ीद पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर बिल्कुल गल जाए। टमाटर गल चुके हैं, इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पर जो मैंने इमली डाली थी उसकी गुठलियों को निकाल लेंगे और टमाटरों को मैश कर लेंगे। तो मैं स्पून से ही इसको मैश कर रही हूँ। यहाँ पर टमाटरों को मैंने बिल्कुल मैश कर लिया था। अब जो मसाला तैयार किया है वो डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पर लो ही रखना है, लो फ्लेम के ऊपर इसको भूनना है। जब ये थोड़ा सा भून जाएगा तो इसमें 1 टेबल स्पून से कम नमक ऐड कर दूंगी और 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम अचार बना रहे हैं तो अचार में मसाले ज़्यादा ही जाते हैं, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मसाला सूखा हो जाए तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं। बस यहाँ पर अच्छी तरीके से तमाम मसालों को भूनना है। जब ये भून जाएंगे तो इसको मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगी। और ये देखिए, मैंने इसको अलग प्लेट में निकाल लिया है। कितना अच्छा इसका कलर आया है। अब इसका तड़का तैयार करते हैं। तड़का तैयार करने से पहले यहाँ पर लेंगे 1 टेबल स्पून चने की दाल, 1 टेबल स्पून ही मूंग की दाल लेंगे और 1 टेबल स्पून लेंगे माश की दाल। तड़के के लिए 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल के पैन के अंदर डाल दूँगी। यहाँ पर आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें दालें शामिल कर लेंगे और दालों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, तकरीबन 1 मिनट के लिए। जब दालें फ्राई हो जाएंगी तो इसमें बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे। साथ ही इसमें 5 से 6 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें राई डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। जब तड़का रेडी हो जाएगा तो इसको टमाटरों में शामिल कर देंगे। यहाँ पर ऑयल आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम टमाटरों को इसमें मिक्स करेंगे टमाटर सारा ऑयल एब्ज़ॉर्व कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार टमाटर का अचार मिनटों में तैयार हो चुका है। आप इसे चावलों के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। बग़ैर फ्रिज के आप इसको 15 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे ये 2 महीने तक ख़राब नहीं होगा। तो ऐसी ही यूनिक और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।